आज मुझे आपको विटामिन D3 क्या है, उसकी डेफिशिएंसीज की वजह से क्या क्या होता है, प्लस वो विटामिन आप किस तरह से ले सकते हैं नेचुरली या सप्लीमेंट के थ्रू, और उसके अलग अलग पहलू क्या हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बटन बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए देखते हैं वीडियो को। सो अगर आप देखते हैं D3, बहुत लोग D3 को एक विटामिन मानते हैं, बट एक्चुअली वो विटामिन नहीं है, वो है एक हार्मोन। जी हाँ, वो एक हार्मोन है, ना कि एक विटामिन। और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी चाहिए कि वो एक फैट सोल्यूबल यानी आपके चर्बी में पाया जाने वाला विटामिन है, जो आपके चर्बी में जाके घुलता है, मिलता है और अपना काम करता है, वर्सेस पानी में। ओके, तो ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो आपके फैट टिश्यू सेल्स के अंदर हमेशा स्टोर्ड रहता है। अब बेसिकली विटामिन D3 करता क्या है? ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता है। बेसिकली ये आपके नर्व सेल्स के साथ काम करता है, आपके ब्रेन के लिए काम करता है, आपके ऑलमोस्ट 2000 जीन्स के अंदर उसका काम होता है। ओके, प्लस आपके बोन्स, मसल्स, आपकी ओवरऑल लाइफ स्पैन को बढ़ाने में विटामिन D3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट D3 होता है। प्लस उसी के साथ अगर आपके से फॉर एग्जांपल इसकी डेफिशिएंसी हो गई आपको, यानी आपकी बॉडी में वो कम हो गया, ओके, तो उसकी वजह से बहुत लोगों को अलग अलग उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। बट बहुत ही कॉमन चीज़ है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लोगों को नींद कम होने लगती है, इंसोम्निया हो जाता है, अलग अलग जगहों के ऊपर दुख दर्द पीड़ा होने लग जाती है, टिपिकली आपके बोन्स में, आपके स्पाइन में, घुटनों में, हड्डियों में, एल्बो में, ओके, अलग अलग जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, या मस्कुलर पेन भी आना शुरू हो जाता है। प्लस बहुत सारा इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आनी शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत होने लग जाते हैं। कई लोगों को D3 की वजह से डाइजेशन के भी इश्यूज़ हम लोगों ने देखे हैं कि डाइजेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं। और इसकी वजह से सबसे मेन चीज़ जो होती है वो है आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायबिटीज़। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका वन ऑफ द रूट कॉज कैन ऑल्सो भी आपका D3 की डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसीज के ये कुछ साइंस है, ये आपको देखने चाहिए, आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चेक करना चाहिए। पर अगर से फॉर एग्जांपल आपकी ये डेफिशिएंसीज D3 की डेफिशिएंसी है तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर D3 लेना है तो D3 कैसे लें, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हम लोगों को कंसिडर करने। तो सबसे पहली चीज़ है आपको देखना पड़ेगा कि एज, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस होती है, हमारी D3 विटामिन का एबिलिटी जो होता है एब्जॉर्ब करने का, पहली बात तो कम हो जाता है, दूसरा आपकी बॉडी उसको इतने अच्छे ढंग से असिमुलेट नहीं कर पाती है। तो एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंसिडर करना आपके एब्जॉर्प्शन लेवल के ऊपर। दूसरा है आपका कलर ऑफ द स्किन। तो अगर आपकी वाइट स्किन है तो इजीली आप अच्छे ढंग से विटामिन D3 जैसे ही आप सन को एक्सपोज होते हैं वो बना लेते हैं, पर वर्सेस अगर आपकी स्किन ऑन अ डार्कर साइड है, आप कहाँ पर रहते हैं इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर आप ठंडी जगहों में रहते हैं जहाँ पे सन का एक्सपोजर बहुत कम है तो ऑब्वियसली आपको विटामिन D3 कम मिलता है, और गर्म जगह में है और आप एक्चुअली ज़्यादा बाहर रहते हैं, ओके, एक्सपोज रहते हैं, तो विटामिन D3 आपके अच्छे ढंग से बन सकता है। आपकी बॉडी के ऊपर फैट कितना है? जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं यानी आपकी चर्बी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा विटामिन D3 लगता है, वर्सेस अगर आप पतले दुबले हैं, ओके, लीन हैं, तो आपको विटामिन D की जो रिक्वायरमेंट है और उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होता है। तो ज़्यादा फैट यानी ज़्यादा विटामिन D की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा पतले यानी उनको कम विटामिन D3 लगता है और एब्जॉर्प्शन फटाफट होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कोई इन्फेक्शन है, इवन फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्दी खांसी कफ है, कोल्ड है, तो उसके अंदर आपकी इन्फेक्शंस की वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सीज़न अगर ज़्यादा ठंड है, D3 आपकी बॉडी के अंदर कम एब्जॉर्ब होता है, गर्मियों में फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है। पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं तो आधा आधा एक घंटा या 4-4 5-5 घंटा दिन में बाहर रहता हूँ, फिर भी मेरा विटामिन D3 क्यों बढ़ता नहीं है? क्योंकि केवल आपका चेहरा और आपके केवल हाथ
या ज़्यादा से ज़्यादा आपका फीट एक्सपोज होता है सूर्य को, तो ये सिर्फ 5% ऑफ का बॉडी पार्ट एक्सपोज होता है। तो आप सोचिए केवल 5% जब आपका बॉडी पार्ट आपका सूर्य को एक्सपोज होता है तो आपकी बॉडी इतने अच्छे ढंग से विटामिन D3 नहीं बना सकती, इतने अमाउंट में नहीं बना सकती जितनी आपको ज़रूरत होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ये कुछ। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका एक ऑप्टिमल लेवल कितना होना चाहिए। तो आपका जो एक ऑप्टिमल लेवल होता है, कितनी मात्रा में आपको चाहिए, वो है 30 to 100 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। ओके, तो अगर ये 30 से 100 के बीच में है तो बहुत अच्छा है, पर ये अगर थोड़ा ज़्यादा हो, ओके, से फॉर एग्जांपल 60 भी हो, ओके, बिटवीन 45 to 60, तो ये बहुत अच्छा है। आपके फंक्शंस बहुत बॉडी के अच्छे होने लग जाते हैं। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 30 के तो डेफिनेटली ऊपर हो, पर अराउंड 45 to 50 या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चलता है, पर वो आप टॉक्सिसिटी लेवल में नहीं जाते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि आप अपने बॉडी में इसको बनाएं कैसे। जी हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जितना ज़्यादा आप सन को एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स को, उतने अच्छे ढंग से आपकी बॉडी के अंदर D3 बनता है। पर नॉर्मली अगर आप देखें तो सब लोग अपने सूट बूट कपड़े में जाके सन को एक्सपोज होते हैं। लेडीज साड़ियों में होती हैं, जेंट्स पूरे कपड़े में होते हैं, पैंटों में होते हैं। तो होता क्या है कि आपका सिर्फ 5% ऑफ द बॉडी पार्ट एक्सपोज होता है, नॉर्मली आपका चेहरा या आपके हाथ। ओके, तो इतने ढंग से, अच्छे ढंग से, इतनी मात्रा में D3 बनता नहीं है। तो अगर आपका एक्सपोजर करना है और आपको स्ट्रेट अवे सन से विटामिन D बनाना है, हार्मोन बनाना है, तो आपके जितना ज़्यादा बॉडी पार्ट एक्सपोज होगा उतने अच्छे ढंग से आपका D3 का एब्जॉर्प्शन होगा, वो अच्छे ढंग से बनेगा। पर अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो सबसे ईजीएस्ट बेट यही है कि आप उसका डेली सप्लीमेंटेशन करने लग जाएं। ओके, डेली आप अप टू 2000 यूनिट्स अगर आप डेली लेते हैं, विच इज़ अ वेरी सेफ यूनिट टू कंज्यूम, तब आपकी बॉडी के अंदर इस डेफिशिएंसी को आप नहीं देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप रोज़ 2000 यूनिट्स लेते हैं तो ओवरऑल इन अ मंथ आप तकरीबन 60,000 यूनिट्स तक आप ले लेते हैं। एंड फॉर समबडी जो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 60 एज तक, ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है। पर 60 के अगर बाद आप हैं तो आपको कम से कम 2500 to 3000 यूनिट्स भी पर डे लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट D3 का बढ़ता जाता है। तो आपको वो भी ध्यान में रखकर आपको D3 सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। अब ये D3 की सप्लीमेंट्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है ओवर द काउंटर। 2000 यूनिट्स, 3000 यूनिट, 4000 यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स मिलती हैं और आप उनको ले सकते हैं। तो यही मुझे आज आपको D3 के बारे में बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।